ओके। एंड ये जो 9% है ये फिक्स होता है। टेबल लैंप लिया तो उसके ऊपर 9% जीएसटी लगाया। अगर कोई मान लो चेयर खरीदती हूँ किसी शॉप से, तो चेयर के ऊपर मान लो कोई 15% जीएसटी है, तो वो अलग से होगा। तो हर एक चीज के ऊपर, हर एक जो गुड्स होते हैं, गुड्स का मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स वहां पे पड़े हैं शॉप पे, सब पे अलग अलग परसेंटेज का जीएसटी होता है। और वो सब में मान लो एक और चीज, मैंने चेयर खरीदी है, तो चेयर की अमाउंट मान लो, मैंने एक चेयर खरीदी, उसकी अमाउंट मान लो मेरे पास है 1300 रुपये, एक चेयर है, तो उसमें जितना भी परसेंटेज होगा 15% ऑफ 1300 उसमें प्लस करके फिर वो मेरे से जो है अमाउंट लेगा शॉपकीपर। ओके, इतनी सी बात आपको समझ आ गई बेटे कि आज के टॉपिक में हम जो जीएसटी वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जीएसटी हमेशा आपको परसेंटेज में दी होगी। टेबल खरीदी है, उसके ऊपर हो सकता है 12% जीएसटी हो। ठीक है, टेबल लैंप खरीदा है तो मान लो उसके ऊपर आपके पास 9% है। चेयर खरीदी है, उसके ऊपर 20% है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगा होगा, और वो टैक्स फिक्स है। एंड शॉपकीपर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि शॉपकीपर ने वो जो अमाउंट जो वो हमारे से एक्स्ट्रा ले रहा है 9% ऑफ ये या 12% ऑफ ये, वो उसने शॉपकीपर को देना है, सॉरी गवर्नमेंट को देना है। इज इट ओके? इतनी सी बात समझ आ गई सबको? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, आपने क्वेश्चन किए भी हुए हैं, सबको रिकग्नाइज हो गया कि अभी आज हमने जीएसटी परसेंटेज को एमपी में प्लस करके क्वेश्चंस निकालने हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसको बिल को साइड पे कर दो। इट वाज अ मॉडल ऑफ बिल, आपको दिखाने के लिए कि शॉपकीपर पूरी अमाउंट कितना लेगा। रेट प्लस ये परसेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। वो बिल में लिखेगा कि ये अमाउंट मैडम आपको देनी है, क्योंकि मैंने इसमें टोटल जो है ऐड करके इतनी बन गई। वी कैनॉट डिनाई, वी कैनॉट चेंज, देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि टैक्स तो उसने लगाना ही लगाना। ओके, बाय चांस शॉपकीपर कोई डिस्काउंट देना चाहता है मेरे को, वो कहता है कि मेरी जो चीज है वो 586 की है, मैं इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, उसके बाद आप मेरे को पे करना। तो डिस्काउंट जो लगेगा वो पहले इसके ऊपर ही लगा देगा। वो 586 के ऊपर वो 10% डिस्काउंट लगाएगा, 10% ऑफ 586। ठीक है, 586 में से जितनी अमाउंट थी वो 10% उसमें से काटेगा, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है। उसके बाद जो मनी आएगी इसके ऊपर फिर हमारे 9% ऑफ वो लगेगा। इसका मतलब टैक्स तो ऐड करना ही करना है। इज इट ओके? किसी किसी क्वेश्चन में मान लो वो कहते हैं कि डिस्काउंट भी दे रहा है शॉपकीपर, डिस्काउंट वो अपनी अमाउंट पे देगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा, उसके बाद उसको जीएसटी तो लगाना ही है। जीएसटी ऐड करके फिर हमारे से मनी वो देंगे। इज इट फाइन? अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा कि हाउ वी आर प्रोसीडिंग इट। ओके, सी सेक्शन बेटा, ये सेटल डाउन बेटा। मॉड्यूल वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉड्यूल 2, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज अशरफ वेंट टू सी अ मूवी। अब हम तो बात कर रहे थे कि चीज खरीदनी है मार्केट में जाके, अब वो तो मूवी देखने जा रहा है। जब मूवी देखने जा रहा है तो वहां पे भी उसको टिकट के साथ जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। ओके, तो यू विल सी कि कितने कितने केसेस होते हैं जहां जहां हमें जीएसटी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है जो ऑलरेडी है वहां पे उससे। ओके, चलो रीड द क्वेश्चन बेटा। Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for ₹80। वो घर से सोच के गया कि मेरे को 80 रुपीज की टिकट खरीदनी है। ओके, तो एज द टिकट फॉर ₹80 वॉज नॉट अवेलेबल, जब वो वहां पे गया। ओके, आई थिंक 80 हैज आल्सो जॉइंड वंस अगेन। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज सेटल डाउन फास्ट बेटा, फिर आपका ये मॉड्यूल खत्म नहीं होगा। E3 सेक्शन, ये मैंने एडमिट किया है अभी, प्लीज पुट ऑन वीडियो बेटा। ओके, दोबारा से पढ़ो ये क्वेश्चन। आई एम रीडिंग वन फोर। अशरफ वेंट टू सी अ मूवी। ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर ₹80। घर से वो सोच के गया कि मेरे पास इतने रुपए हैं तो मैं ₹80 की टिकट वहां पे खरीदूंगा।
When he went there, ticket for rupees 80 was not available. He purchased a ticket for rupees 120 for upper class. उसको कॉस्टली टिकट खरीदनी पड़ी। ओके, सोचा उसने था कि मैं रुपी 80 की लूंगा टिकट, बट उसको खरीदनी पड़ी रुपी 120 की, कॉस्टली उसको खरीदनी पड़ी। He purchased a ticket for rupees 120 of upper class. How much extra GST did he pay for the ticket? एक्स्ट्रा जीएसटी। अब मैंने आपको बताया कि जितने रुपीस की चीज है उसके ऊपर उतने परसेंट जीएसटी लगेगा, और वो जीएसटी अलग अलग होगा और फिक्स होगा। शॉपकीपर का कोई काम नहीं है उसमें, तो वो तो फिक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया वो लेना ही पड़ेगा उसको। जब उसने 80 रुपीज की टिकट ली था तो जीएसटी का कुछ और लगना था, जब उसने 120 की टिकट ली तो जीएसटी कुछ और लग रहा है, रेट अलग अलग है जीएसटी का भी। दे आर सेइंग हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट। जीएसटी फॉर द टिकट बिलो 100 इज 18%। अगर वो 100 रुपीज से लेस खरीदता है तो उसके ऊपर जीएसटी परसेंट है 10%, वो हमारा इस केस में आएगा। और अगर वो 100 रुपीज से ज्यादा खरीदता है तो उसको देना पड़ेगा 28% जीएसटी। जीएसटी एक्स्ट्रा मनी उसको देनी पड़ेगी। ओके, तो प्लीज फाइंड आउट कि यहाँ पे उसको 80 रुपीज प्लस 10% ऑफ 80 रुपीज उसको देने पड़े, तो देने पड़ने थे अगर वो खरीदता वो 80 रुपीज वाली टिकट। और यहाँ पे इसको 18 18%, सॉरी, बिलो 100 इट इज 18, इट इज नॉट 10, इट इज 18। तो राइट डाउन हियर 18% ऑफ 80। और जो उसने टिकट खरीदी 120 वाली, उसके ऊपर उसको कितनी अमाउंट देनी पड़ी थी? 120 प्लस 28% ऑफ 120। कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। सोचा उसने कुछ और था, बट देना पड़ा उसको इतना एक्स्ट्रा मनी। टिल हियर इट इज क्लियर कि अगर वो 80 रुपीज की टिकट खरीदता तो उसको इतने रुपए देने पड़ने थे। 80 प्लस 18% ऑफ 80, ऐसे लिखते हो ना इसको। And here we have to give 120 plus 28 by 100 into 120. They are asking how much extra GST he has to pay. एक्स्ट्रा जीएसटी कितनी उसको पे करनी पड़ी, प्लीज फाइंड आउट। इसको कैलकुलेट करो जरा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम द आंसर इज रुपीज 19.20। 19.20 इज करेक्ट आंसर। आपने इसको क्या किया, माइनस किया सॉल्व करके। मैम यस। वेरी गुड। ये कितना आ रहा है बेटा, टेल मी। व्हेन यू फाउंड 28% ऑफ ये 80 प्लस किया आपने। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट थिंक ऑफ इट बेटा। आपको ये जो रुपीस आ रहे हैं ये मनी उसने पे की वहां पे, ठीक है। यहाँ पे भी जितने रुपीस उसके आएगा आपका, ये मनी उसको पे करनी पड़नी थी। दे आर आस्किंग हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी ही हैज टू पे। ओके, तो यहाँ पे लिखो एक्स्ट्रा जीएसटी। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको पे कितना करना पड़ेगा। 80 का होता तो ये करना पड़ना था पे, 120 का होता तो ये पे करना पड़ना था। नाउ यू हैव टू फाइंड एक्स्ट्रा जीएसटी ही हैज टू पे, वी हैव टू फाइंड आउट। अब एक्स्ट्रा जीएसटी, सिर्फ जीएसटी वो पूछ रहे हैं, पूरी अमाउंट ही पूछ रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा 28% ऑफ 120 माइनस 18% ऑफ 80। You have to subtract these two to find the extra GST, क्योंकि हम सिर्फ जीएसटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इज इट फाइन? पूरी अमाउंट ही वो पूछ रहे कि पूरी अमाउंट उसको कितनी देनी पड़ी। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर 80 रुपीज होते तो इतनी कॉस्ट होती, 120 होता तो इतनी कॉस्ट होती। सिंस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू टेल यू एंड एक्सप्लेन कि वो कैसे जीएसटी काम करती है। ओके बेटा, रियल क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि एक्स्ट्रा जीएसटी कितनी उसने पे की, तो हम दोनों को परसेंटेज को, दोनों की परसेंटेज को माइनस करके फिर आंसर बताएंगे। एंड शी हैज फाउंड इट टू बी, बाकी सब निकालो बेटा इसको, एवरीबॉडी डू इट, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 19.2 किसका आ रहा है आंसर, किस किसका आ रहा है, रेजो हैंड। 19.20 बिकॉज ये रुपीज में है तो आपके पास
19 रुपीज 20 पैसे आंसर आना चाहिए। 20 हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज मनी की बात हो रही है, अकेला 2 नहीं छोड़ेंगे उसको। जीरो हम खुद लगा लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में 19.2 आ रहा है तो जीरो खुद लगा लो, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग इट एज पैसे। किस किस का आ रहा है 19.20? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। सिर्फ माइनस ही तो करना है। चलो गुड बेटा। किसी को डाउट है इसमें? ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। समझ आ गया कि क्या कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं जीएसटी को? आपको याद आ रहा होगा सब कुछ, आपने ऑलरेडी बुक में भी किया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। यू रीड द क्वेश्चन जब तक मैं इसको क्लीन करती हूँ। गिवन जो चीजें हैं प्लीज उसको लिखो, जो जो गिवन है। राइट डाउन ऑल द आइटम। जो फाइंड आउट करना है उसको भी लिखो। माइंड में सोचो क्या होने वाला है, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है सुनील बॉट अ टीवी फॉर ₹22,000 इंक्लूडिंग अ जीएसटी ऑफ 10%। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सीपी इंक्लूडिंग जीएसटी। अब सीपी जब आप लिखोगे ना, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी कि सीपी ये कौन सा एसपी सीपी वाला जो पहले आपने फॉर्मूला किया हुआ है प्रॉफिट लॉस वाला। ओके, तो आपके माइंड में वो आएगा। तो इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख लो, स्पेलिंग में लिखो। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूडिंग जीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, मॉड्यूल में प्लीज इसको अंडरलाइन करो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी। मॉड्यूल में अंडरलाइन करो इसको, जिसको हमने फोकस करना है। इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग का मतलब कि उसने शॉपकीपर ने कितनी टोटल मनी ली है कस्टमर से। और कस्टमर कौन है? सुनील, जिसने टीवी खरीदा। ओके, जब सुनील ने टीवी खरीदा तो उसको टोटल अमाउंट जीएसटी के साथ प्लस करके उसने 22,000 पे किया। तो आप यहाँ पे लिखो ₹22,000 जो हमें गिवन है। ओके, एंड 10% आपको जीएसटी भी दिया हुआ है। राइट डाउन, वो भी लिखो यहाँ पे। जीएसटी परसेंट दी हुई है, ये हमेशा परसेंटेज में आपको दी होगी क्वेश्चन में। जैसे आपके पास रेट होता है परसेंटेज में, सिंपल इंटरेस्ट में रेट निकालते हो तो वो परसेंटेज में होता है। सेम जीएसटी भी परसेंट में होती है। ओके, दिस इज 10%। द प्राइस ऑफ टीवी बिफोर जीएसटी, दे आर आस्किंग प्राइस बिफोर जीएसटी आपको निकालना है। अब बिफोर जीएसटी का क्या मतलब है? कौन बताएगा मेरे को? व्हाट डू मीन बाय बिफोर जीएसटी? डी सेक्शन बनी। Deep, you are there, beta? C section, Sakshi, थोड़ा सा फास्ट फास्ट आओ बेटे। Yes, Vineet, आ जाओ बेटा। I can see you. Vineet, are you coming? सेक्शन कंबाइन है आपकी, है ना? I was wondering कि D से कोई हिल नहीं रहा है। Okay, आ जाओ बेटे। Can you tell me what do you mean by this? कि अगर हमें बिफोर जीएसटी अमाउंट निकालनी है तो इसका मतलब क्या निकालना है हमें? क्या समझ आती है आपको? ओके, कोई बात नहीं। प्राइस। हाँ, प्राइस। कौन सी प्राइस? जो शॉपकीपर ने खुद लगाई हुई है, जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। समझ आ गई? यस। Yes. Ultimately, we have to find the mark price। इसको ब्रैकेट में लिख लो अपनी नॉलेज के लिए कि एमपी, जो शॉपकीपर ने पहले से मनी जो उसके ऊपर टीवी के ऊपर जो रेट लगाया हुआ था, दैट इज द अमाउंट वी हैव टू फाइंड। क्योंकि मार्क प्राइस तो शॉपकीपर ने लगाया ना, टैग जो लगाया है, ठीक है। तो दैट वी हैव टू फाइंड। अब आपको जीएसटी परसेंट का मतलब से क्या पता चलता है? जीएसटी परसेंट से आपको पता चल जाता है कि 10% का मतलब 10 आउट ऑफ 100।
आउट ऑफ 100 का मतलब कि अगर एमपी आपके पास 100 रुपीज है तो जीएसटी हमें होगा देना पड़ेगा 10 रुपए। 10% का ये मतलब है। ओके, यू कैन राइट इट नाइसली ऑल्सो, स्टेप फॉर्म में लिख लो। इफ एमपी इज ₹100 देन जीएसटी इज इक्वल टू ₹10। ये हमें कहां से पता चला? 10% से। इमेजिनेशन हम खुद बता रहे हैं, 10% का मतलब है 10 आउट ऑफ 100। 100 वॉज एमपी एंड 10 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये होता तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होनी थी? अगर एमपी 100 हो, जीएसटी 10 रुपीज हो, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? कितनी मनी कस्टमर को देनी पड़ेगी? 100 प्लस 10 दैट इज ₹110। कितनी मनी शॉपकीपर उसको कस्टमर को देनी पड़ेगी? ओके, तो हमने निकालना है एमपी। दे आर आस्किंग की उसकी मार्क प्राइस कितनी थी, तो अभी यूनिटरी मेथड लगा लो। आपके पास कॉस्ट प्राइस यहाँ भी है और ऊपर भी आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। दोनों कॉस्ट प्राइस को, एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है, दोनों कॉस्ट प्राइस को यूज करके एमपी निकाल लो। यूनिटरी मेथड लगाओ। कॉस्ट प्राइस ₹110 है जब उसके पास एमपी 100 है। तो आप बताओ कि अगर कॉस्ट प्राइस 22,000 होती तो एमपी कितनी होगी? यूनिटरी मेथड लगाना आता है सबको? मैम 20,000 डी ऑप्शन। 20,000, yes. Have you done it by this method? यूनिटरी मेथड से कर रहे हो? जिनको समझ आ गई है वो तो दे आर डूइंग इट गोइंग फर्दर आल्सो। ओके, वेरी गुड बेटा, जल्दी से इसकी यूनिटरी मेथड लगाओ। यूनिटरी मेथड फटाफट से ही लगाओ। आपको दो चीजें पता है और आपको ये भी पता है कि जो चीज हमने निकालनी होती है यूनिटरी मेथड में हम उसको राइट साइड पे रखते हैं। एमपी निकालना है तो एमपी को राइट साइड पे रखो। लिखो यहाँ पे, इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹110 then MP is equal to ₹100। ठीक है, if cost price is ₹1, 1 को लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप बड़े हो गए हो, 1 को स्किप भी कर सकते हो। ओके, इज ₹22,000 जो आपको दिया हुआ था, तो मार्क प्राइस क्या है? प्लीज रिमेंबर, अभी हम कॉस्ट प्राइस को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? जीएसटी और एमपी के साथ रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास आएगा 100/110 into 22,000। ओके, यू कैन कैंसिल एंड फाइंड इट आउट। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। 11 है, यहाँ पे 22 है, आपके पास 200 आएगा ऊपर, तो आंसर आपके पास आ रहा है 20,000 रुपीज। 20,000, दिस इज द कॉस्ट प्राइस बिफोर जीएसटी। सॉरी, यही निकालना था ना, नहीं गया। ओके, तो 20,000 उसके पास जो थी वो कॉस्ट पहले थी, उसके ऊपर उसने 10% ऐड करके आपको 22,000 का उसने टीवी का जो है बिल बना दिया। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बेटा? किसी को कुछ पूछना है? हाथ खड़े करो किस किस को समझ आ गया है, फिर हम आगे चलें। टुडे आपकी स्टोरी जो है वो डिफरेंट उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर रोटेट करी। वेरी गुड, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। कल परसों तक हम बात कर रहे थे एमपी एसपी डिस्काउंट, डिस्काउंट पर्सन। ठीक है, और वो जो हमने क्वेश्चन किए थे मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पर्सन को यूज करना पड़ता है हमें, कभी कभी डिस्काउंट पर्सन गिवन है तो डिस्काउंट को यूज करना पड़ता है। सेम वे हियर, जीएसटी की आपको परसेंटेज दी हुई है, जीएसटी हमें खुद निकालना है। ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी, प्लीज इसको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लिया करो। इंक्लूडिंग है तो इसका मतलब टोटल मनी दी हुई है आपको, एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग का मतलब जीएसटी को नहीं ऐड किया, तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस दी हुई है कि शॉप के ऊपर जो उसे चीज बेचनी है उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा मनी अभी ऐड करनी पड़ेगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन बेटा।
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज स्टार्ट करो अपने आप। ऑप्शन ए 9%। जी बेटा। ओके, कई बच्चों ने आंसर भी निकाल दिए। एवरीबडी स्टार्ट डूइंग। इसमें फिर से इंक्लूडिंग जीएसटी अंडरलाइन करो उसको। सिमिलर क्वेश्चन है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जीन्स पूछा गया है, ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है और जीएसटी रेट निकालना है आपने, परसेंटेज निकालनी है जीएसटी की। अगर आपके माइंड में स्टोरी आपको समझ आ गई है कि शॉपकीपर ने जो अमाउंट लगानी है उसमें जीएसटी प्लस करके देनी है, फिर तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखो फटाफट जो जो आपको दिया हुआ है। इट इज गिवन इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग को अंडरलाइन करो। इंक्लूडिंग का मतलब हमें टोटल प्राइस बताई हुई है उसमें, टोटल का मतलब मार्क प्राइस प्लस जीएसटी ऐड करके उसने बताई हुई है रुपीज, आपको दिया हुआ है 1635। अब तो आपको समझ आती है कि मार्क प्राइस शॉपकीपर की अमाउंट थी, जीएसटी जो थी वो उसने कुछ परसेंट उसमें ऐड करके टोटल अमाउंट बनाई। ओके, चलो नेक्स्ट अभी देखो। नेक्स्ट इज दे आर सेइंग अमाउंट जो थी वो 1500 थी ओरिजिनल प्राइस। अब आपको बेटा अलग अलग देखो वर्डिंग अलग अलग दिख रही है हर एक क्वेश्चन में। ओरिजिनल प्राइस से पता चलता है ना आपको कि शॉपकीपर ने क्या प्राइस वहां पे लगाई हुई थी, जिसको हम एमपी बोलते हैं। कि शॉपकीपर ने जो ओरिजिनल प्राइस वहां पे लगाई हुई थी दैट वाज 1500। ये चीज हमें पता है। प्लीज एक बात याद रखना कि ये जो जीएसटी ऐड किया हुआ है ये रुपीज में ऐड किया हुआ है। ओके, और वो आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज। तो जो आपके पास चीजें यहाँ पे दी हुई हैं एमपी प्लस जीएसटी इक्वल टू दिस, टेल मी कि आपके पास जीएसटी पहले निकलेगा या फिर जीएसटी की परसेंटेज निकलेगी। थिंक इट एंड टेल मी। जो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जीएसटी परसेंटेज डायरेक्टली आ जाएगी या फिर पहले जीएसटी की अमाउंट निकालोगे रुपीज में। बी सेक्शन आकाश, प्लीज कम। वेरी गुड। हाँ जी बेटे, जो चीजें आपके सामने हैं एमपी दी हुई है जीएसटी दी हुई है, दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट दी हुई है, यहाँ से क्या चीज निकलेगी आपके पास, क्या निकाल सकते हो। जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट निकलेगी। जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए, क्या करें यहाँ पे जीएसटी निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए। आंसर नहीं बताना मेरे को, ये बता दो क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। 50 100 माइनस 60 135। नो, उल्टा बोल रहे हो ना, बिगर माइनस स्मॉलर होएगा ना बेटा, बिगर माइनस स्मॉलर होगा ना। यस। यस, ओके सिट डाउन। गुड, समझ आ रही है आपको, प्लीज डू एंड कंटिन्यू। वेरी गुड, आप माइनस करके इसका आंसर निकालो, पहले अमाउंट निकालो इसकी। आपके पास आ रही है 135। अभी आपने निकाली है जीएसटी परसेंट, क्योंकि उन्होंने पूछा था रेट, रेट ऑफ जीएसटी। रेट हमें बताता है कि हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। जीएसटी परसेंट क्या है, 135 आउट ऑफ एमपी इंटू 100%। यू शुड नो। कल हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट कहां से निकला था, एमपी से, और आइए जीएसटी परसेंट कहां से निकलेगा, वो भी एमपी से निकलेगा। ठीक है, यू शुड नो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 135 आउट ऑफ 1500 इंटू 100%। यस गुड, जल्दी से निकालो एवरीबडी। कई बच्चों ने मेरे को आंसर बता दिया था पहले से, बट सबका आंसर आना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है। Raise your hand who have found 9%. Very good.
वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। छोटी सी कैलकुलेशन है, वेरी गुड बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Anu wants to purchase a television whose mark price is rupees 46,000 excluding 15% GST. Underline करो, excluding 46,000 excluding। तो ये एक चीज आपको समझ आ गई कि 46,000 क्या चीज है, जो शॉपकीपर ने खुद अपना रेट लगाया हुआ है। ओके, उसमें अभी उसने 15% GST ऐड करके बेचना है। राइट डाउन, जो गिवन है उसको लिखो। ओके, but she has rupees 46,000 only. When Anu went to market, she saw कि टीवी के ऊपर मार्क प्राइस है 46,000 excluding 1,500 GST, but she has rupees 46,000 only. उसके पर्स में only 46,000 rupees है, right? But when she saw over there, she has to pay 46,000 plus 15% extra. But she doesn't have this much money. Okay, so she requests the shopkeeper to reduce the price. She said कि इसका प्राइस कम करो, such that she must pay rupees 46,000 including GST. She requested the shopkeeper कि 46,000 से थोड़ा कम प्राइस करो, इसका प्राइस थोड़ा कम करो ताकि टोटल में आपको GST ऐड करके 46,000 दे पाऊँ। I don't have money, 46 से ज्यादा मनी नहीं है मेरे को। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कितना अमाउंट कम किया, दैट वी हैव टू चेक। ओके, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगी आपको, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको स्टार्ट करो। जो जो गिवन है उसको लिखो पहले। मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है रुपीज 46,000, ये तो ऑलरेडी शॉपकीपर ने लगाया हुआ था। ठीक है, और जीएसटी कितनी परसेंट दी हुई है बेटा, जीएसटी परसेंट इज गिवन टू यू 15%, जो उसने अभी ऐड करनी है। ओके, तो दे आर आस्किंग कि कितनी मनी उसने शॉपकीपर ने कम करनी है। ऑप्शन डी 6,000। ऑप्शन डी 6,000 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक कुछ बच्चे जो कर रहे हैं, तो एवरीबडी शुड ट्राई इट। काफी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं ही करवा रही हूँ आपको, थोड़ा इसको ट्राई करना खुद। ठीक है, तो जो चीज आपको बेटा इसमें निकाली, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रही हूँ, फिर इसको सॉल्व करना आप खुद। आई एम गिविंग यू हिंट एंड लीव अ स्पेस फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लो, लेट द अमाउंट टेकन बाय शॉपकीपर, टेकन बाय शॉपकीपर, जो शॉपकीपर ने ली है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग, अभी उसने एक्सक्लूड ऐड नहीं किया उसको, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सपोज कर लो उसने एक्स रुपीज की चीज ली है। अब आपको नॉर्मल स्टोरी की फॉर्म में मैं बताती हूँ। ठीक है, उन्होंने पूछा कि कितनी मनी उसने कम की, तो हम सपोज करते हैं कि ऐसे बोला कि ठीक है एक्सक्लूडिंग, अभी मैं जीएसटी नहीं ऐड कर रहा, मैं अपनी एक्स रुपीज जो है वो उसने की चीज आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब शी पे, उसने कितनी मनी उसको पे की शॉपकीपर को। एक्स रुपीज तो पे करने ही थे जो शॉपकीपर ने लगाए कम करके, प्लस 15% उसके ऊपर जीएसटी भी लगाया। ओके, और उसे पे कितना कर दिया था 46,000। ये तो हमें पता ही था कि उसके पर्स में ऑलरेडी 46,000 रुपीज थे, शी हैड टू पे दिस मच। तो 46,000 विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 15 बाय 100 ऑफ एक्स। यहां से एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 40,000
कैलकुलेट करो इसको जल्दी से. You know it how to solve this. सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में. एलसीएम वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाए हैं बेटा. जल्दी से फाइंड आउट करो एक्स की वैल्यू. वेरी गुड एवरीबॉडी. आई एम टेकिंग योर एक्स्ट्रा टाइम सो दैट ये जीएसटी वाले क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो जाए. जिस बच्चे ने मेरे को आंसर बताया था 6,000 बेटा. व्हाट वाज एक्स कमिंग, कितनी अमाउंट आ रही है? क्या ये 40,000 आ रहा है? 40,000. Yes, this is coming out to be 40,000. ठीक है. तो दे आर आस्किंग कितनी एक्स्ट्रा, कितनी अमाउंट उसने रिड्यूस की. तो यहाँ पे लिखो अमाउंट रिड्यूस. कितनी मनी उसने कम की? पहले से आपके पास 46,000 था और फिर उसने माइनस किया उसमें से 40,000 इज इक्वल टू 6,000. So 6,000 is the amount which was taken less by the shopkeeper. ठीक है, प्लीज इसको रिवाइज करना बेटा, तभी आपको समझ आएंगे ये सारे. क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज ट्राई एट होम. सेम क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया इसको. आई एम टेलिंग यू द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, इसका हिंट लिख लो, आंसर लिख लो, सो दैट यू कैन, जब आप ट्राई करोगे यू कैन चेक इट. क्वेश्चन नंबर 5, इसकी ऑप्शन आ रही है बी. आंसर लिखो इसका, ₹6659.90. बी ऑप्शन है बेटा इसकी. प्लीज ट्राई इट. आज हमने काफी क्वेश्चन कर लिए इसके जीएसटी वाले, एंड यू विल बी एबल टू डू इट. व्हेन आई एम टेलिंग यू बेटा, आपको सुनते सुनते सब कुछ समझ आ जाता है. दैट इज गुड थिंग, बट टू रिमेम्बर इट फॉर एवर, आपको घर जाके दोबारा ये करके देखने ही पड़ेंगे. एक एक बार इनको करो, रिवाइज करो. वन टाइम नहीं ठीक हुआ, सेकेंड टाइम दोबारा करो, फिर वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे. ओके, कंसेप्ट आपको समझ आएगा, किसको प्लस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. ओके, अभी जल्दी से हम असर्शन रीजन कर लेते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के. बाकी कंपाउंडिंग टर्म्स तो सिंपल है, आपको आता ही होगा. असर्शन रीजन करो पहले. Ma'am, time is over. I know time is over, beta. I have taken extra time with you. Can you do assertion reason, or if you छोड़ें अभी, you can do it later. You can do it yourself. मैं assertion reason की जल्दी से आंसर बता देती हूँ आपको. You can also read at home. ठीक है, आंसर लिख लेते हैं. टाइम तो हो ही गया आपका. क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसकी बी ऑप्शन आ रही है. क्वेश्चन नंबर 2 इट इज सी ऑप्शन. प्लीज राइट डाउन. थर्ड क्वेश्चन फिर से सी ऑप्शन है. आपने कंसेप्ट ये किया हुआ है ऑलरेडी, एक बार रिवाइज करना है बस आपको. ओके, मॉड्यूल में आंसर्स लिख लो. डी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन डी ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी डी ऑप्शन. बी सी सी डी एंड डी. ओके, प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ. अब आपने बहुत कुछ कर लिया इस चैप्टर में, यू विल बी एबल टू डू इट. चलो, सी यू बेटा नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, ऑल द बेस्ट. And thank you. Welcome beta. Please revise this all to do better.